पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कुंती कर्ण के समक्ष यह याचना करती है कि तुम चूँकि पांडवों के बड़े भाई हो, उनके अग्रज हो, इसलिए उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करो, बल्कि उनको अपनी छत्र छाया दो। लेकिन वह कहता है कि यह सच है कि यह युद्ध जो है वह दुर्योधन का है, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो यह युद्ध मेरे और अर्जुन के बीच है। इसलिए मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर और अन्य किसी को वो मेरे समक्ष आ जाएंगे तो भी मैं उन पर प्रहार नहीं करूँगा, उन पर वार नहीं करूँगा या उनकी हत्या नहीं करूँगा। इसलिए तुम केवल एक अर्जुन को मुझे दे दो। क्योंकि जब कुंती यह कहती है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता है, तो कर्ण यह कहता है कि ठीक है, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, लेकिन मैं दूसरे को तो देता ही हूँ, क्या मेरी माता भी मुझे कुछ नहीं देगी? तो इसलिए तुम तो मुझे कुछ दे दो, या तुमसे कुछ मांगने का मुझे अधिकार है। इसलिए मैं तुमसे केवल अर्जुन को मांग रहा हूँ, केवल एक कर्ण को मांग रहा हूँ, अब बदले में 4 कर्ण को, यानी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव पर मैं अवसर आने पर भी मैं उन पर प्रहार नहीं करूँगा, उनकी हत्या नहीं करूँगा। इस तरह से तुम्हारे 4 पुत्र जो हैं वह सदैव सुरक्षित रहेंगे। तब कुंती कहती है कि कुंती बोली, रे हठी, दिया क्या तूने? निज को लेकर ले लिया नहीं क्या तूने? बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर्ण एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता है निश्चय मान मुद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊँगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन हैं, जो भी विहीन हैं, निंदित हैं, निर्धन हैं, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। तो जब कर्ण कुंती से यह कहता है कि मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पर प्रहार नहीं करूँगा, इस तरह से 4 पांडव तुम्हारे बच जाएंगे, तब कुंती कहती है कि रे हठी, हम जब अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो प्यार में उसको कई नाम देते हैं, कुछ और शब्द भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से कुंती जो है वह कर्ण को कहती है, हठी का मतलब जिद्दी हो गया, तो बोलती है, रे हठी, दिया क्या तूने? निज को, जब तुम अपने को मुझे नहीं दे सके तो फिर उसके बाद से देने के लिए रह क्या गया? तुमने तो सब कुछ ले ही लिया। मैं 6 पुत्रों की माता बनने आई थी, लेकिन तुम मेरे साथ आए ही नहीं, मेरे पास आए नहीं, और अर्जुन का प्राण तुमने मांग ही लिया, तो फिर मेरे पास तो 4 ही बचे। तो फिर तुमने मुझे दिया क्या? जो तुमने कहा कि अभी मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो लेकिन 4 पुत्रों का, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव का प्राण तो कर्ण ने दान में दे ही दिया था, केवल उसने अर्जुन का प्राण मांगा था। तो इसलिए वह कहता है कि माँ,
तुम 4 और 6 के हिसाब को भूल जाओ, बल्कि तुम यह सोचकर खुश हो कि इस युद्ध में चाहे जिसकी भी जीत हो, लेकिन तुम हारोगी नहीं। तुम्हारे 5 पुत्र जो हैं वह सदैव बने ही रहेंगे। तुम्हारे 5 पुत्र सदैव जिंदा रहेंगे। इस युद्ध में चाहे दुर्योधन हारे और मैं अर्जुन के हाथों मारा जाऊं, या दुर्योग से अर्जुन मेरे हाथों मारा जाए, वीर गति को प्राप्त हो, लेकिन एक पुत्र तो तुम्हारे अर्जुन या मेरे में से एक बच ही जाएगा और 4 पुत्र रहेंगे। तो इस तरह से तुम 5 पुत्रों की माता तो रहोगी ही। अगर मैं मारा गया तो अर्जुन तुम्हारे साथ होगा, और दुर्भाग्य से अगर अर्जुन मरता है तो मैं फिर दुनिया को एक नया खेल दिखाऊंगा, नया कृत्य दिखाऊंगा कि मैं दुर्योधन के जीत का सहभागी नहीं होऊंगा, उसका सहजेता नहीं होऊंगा, बल्कि मैं दुर्योधन को छोड़ करके पांडवों के पास आ जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दलितों का सहारा हूँ, दुखियों का सहारा हूँ, वंचितों का सहारा हूँ। मुझे राज्य या सुख की चाह नहीं है, बल्कि मेरा काम तो दुखियों का दुख मिटाना है। इसलिए मैं, अगर अर्जुन नहीं रहता है तो मैं दुर्योधन का साथ छोड़ करके तुम्हारे पास चला आऊँगा, और इस तरह से तुम 5 के 5 पुत्रों की माता बनी रहोगी, और पांडव भी जो है वह सदैव 5 के 5 ही रहेंगे। इसलिए तुम यह 4 और 6 का हिसाब जो है वह भूल जाओ, उसको नहीं सोचो, बल्कि यह सोचो कि इस युद्ध के उपरांत चाहे जो भी बचे, लेकिन तुम 5 पुत्रों की माता रहोगी। ऐसा कह करके कर्ण चुप होता है, फिर कहता है कि यह सच है कि पांडवों को राज्य का सुख तो नहीं है, लेकिन जिसके साथ कृष्ण है उसको कोई दुख भी नहीं है। मैं उनसे बढ़कर उन लोगों का क्या उपकार करूँगा, तो इसलिए तुम मेरा मोह छोड़ दो। जिसके साथ कृष्ण है, स्वयं भगवान है, उसको दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए मुझे तो तुम दुर्योधन के साथ ही रहने दो, और युद्ध की समाप्ति पर जैसी स्थिति होगी, अगर मैं मारा जाता हूँ तो कोई बात नहीं है, और दुर्भाग्य से अगर अर्जुन मरता है तो मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। ऐसा कह करके कर्ण मौन होता है। शेष बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।